सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। बीजेपी है तो हिंदू है। ये जो मुलायम सिंह ने कान में मोदी जी के कहा था, तो मोदी का ही मैसेज चल रहा है। बेटा फेल हो गया खेल करते हैं। तो फरीद जी के बारे में क्या कहना, वो यहाँ से है इस बार? नहीं, हम लोग उनको नहीं देंगे। हम मुसलमान हैं लेकिन वोट नहीं देंगे उनको। मुसलमान खुद आपके सामने कह रहे हैं, हम उनको खुद ही नहीं देंगे वोट। सत्य है, अगर राकेश शर्मा होते तो चुनाव बिल्कुल पक्का रहा है। टोटी चोर पप्पू ही रहेगा। पप्पू ही रहेगा। टोटी चोर है, वो जीत नहीं पाएंगे। आंखों में पट्टी बंध गई, तीनों सीट हार गए। सब नेताजी का समीकरण चल रहा है। भाई चाचा मान नहीं रहे हो, बहुरिया मान नहीं रहे हो, किसी क्या है तो हार जाएंगे। राकेश वर्मा होते जीत जाते हैं। सर राकेश होते रफी नहीं जाते, रफी नहीं जीतेंगे। राकेश वर्मा तो जीत जाते हैं। यहाँ से बीजेपी कंफर्म है। सब खुला। तो इस वक्त मैं बाराबंकी की रामनगर विधानसभा में हूं और कल समाजवादी पार्टी ने यहां से अपने प्रत्याशी का ऐलान भी कर दिया है। बाराबंकी की तीन विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी ने कल अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है और नया समीकरण बना हुआ है। आपको हम बता दें कि इस सीट के लिए मारामारी थी, इसको हम कह सकते हैं। बाराबंकी की रामनगर विधानसभा सीट ऐसी सीट बन चुकी थी जो कि हॉट सीट बन रही थी। जी हाँ, दो पूर्व मंत्री यहां से वो टिकट चाह रहे थे। एक तो पूर्व मंत्री अरविंद सिंह गोप और दूसरे स्वर्गीय बेनी प्रसाद वर्मा के पुत्र पूर्व मंत्री राकेश वर्मा। ये दोनों जो पूर्व मंत्री हैं वो दिन रात यहां पर मेहनत कर रहे थे कि उनको समाजवादी पार्टी यहां से टिकट दे, लेकिन समाजवादी पार्टी ने पूरी तरीके से बदल दिया और उसके बाद एक को भेजा दरियाबाद और एक को भेजा कुर्सी और फरीद महफूज किदवाई को रामनगर लाया गया है। यहाँ की जनता इस बार क्या सोचती है? अच्छा, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने कल जो टिकट का ऐलान किया है, फरीद महफूज किदवाई को यहाँ से उतारा मैदान में, तो क्या लग रहा है कि इस बार कितना बदलाव होगा? अब बदलाव क्या, अब नए कैंडिडेट आए हैं, अब आने पे पता चलेगा क्या है, कैसे क्या है। अब जब से क्षेत्र में आएंगे, मुलाकात होगी हमारी उनकी लोगों की, तभी तो पता चल पाएगा कि क्या करेंगे क्षेत्र के लिए, कैसे क्या रहेगा। अभी लोग कह रहे थे कि वो यहाँ पर पहले भी शायद विधायक रह चुके हैं। हाँ, बहुत पहले विधायक रह चुके हैं, लेकिन वो आते नहीं थे। और अरविंद सिंह गोप है, वो आते थे यहाँ पर, लोगों से मिलते थे, बात करते थे। वो तो परमानेंट रहते हैं, तो उनका ऑफिस बना हुआ तो परमानेंट ऑफिस में रहते हैं। तो नहीं, क्या लग रहा है इस बार बदलाव क्या होगा यहाँ पे? अब बदलाव जब कैंडिडेट, जैसे भाजपा कैंडिडेट भी क्लियर नहीं है, क्लियर नहीं। वो भी क्लियर हो जाए तब सोचा जाए कहाँ क्या करना है। अभी कैंडिडेट क्लियर नहीं, जब तक सारे कैंडिडेट आ नहीं जाते हैं तब तक क्या कहा जाए। भाई साहब, क्या लग रहा है जिस तरीके से सपा ने फरीद महफूज किदवाई पर भरोसा किया है, उनको यहाँ पर लाए हुए हैं, लेकिन लोग नाराज हैं। अभी हम आगे बात कर रहे थे लोगों से, तो वो लोग कह रहे थे कि जो है ये फैसला गलत हो, तीनों सीट हार जाएगी समाजवादी पार्टी। अब इसके लिए तो जनता बता सकती कि हारेगी कि जीतेगी, ये तो जनता के ऊपर निर्भर है। अब फरीद भाई बहुत पहले विधायक थे, लेकिन अब कई दशक पहले थे। इधर कोई मुलाकात नहीं हुई, लोगों से मिला भी नहीं है, नए कैंडिडेट के रूप में जान लुआए हैं। अब वो तो जनता के ऊपर निर्भर है क्या होगा। अभी आगे हम लोगों से बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि जो है अगर राकेश वर्मा होते यहाँ से या गोप होते यहाँ से तो वो जीत जाते, लेकिन फरीद जी आए तो हार जाएंगे। सही है। नहीं, तो सत्य है, अगर राकेश वर्मा होते तो चुनाव बिल्कुल पक्का रहा है। राकेश वर्मा होते तो लेकिन मुश्किल पड़ जाएगा। वो भी फाइट करते बढ़िया। वजह क्या है कि जैसे कि लोग कह रहे हैं कि राकेश वर्मा होते, गोप होते जीत जाते, वो फरीद हार जाएंगे, तो उसके पीछे की वजह क्या है? ये लोग यहाँ काम किए हैं, रहे हैं, लोगों से जुड़े हुए हैं। बराबर मिलते जुलते। हमको लगता है हफ्ते में 5 दिन तो वो यहीं रहते हैं। नहीं, ये तो चुनाव का समय था, तो दोनों लगे हुए थे, राकेश भी गोप भी, कि जो है यहाँ से उनको टिकट मिल जाए। गोप जी चुनाव के पहले से ही लगे हैं, विधायक जी हैं। देखिए, हमको लगता है सुबह शाम 2 चक्कर तो उनका लगता ही लगता है। अब वो काफी दिनों से यहाँ न आए हैं न गए हैं, सीधे उतार दिया गया विधायक के चुनाव में। बाकी देखिए क्या होगा अभी। लेकिन पार्टी ने भी कुछ सोचा होगा, कुछ देखा होगा। पूर्व मंत्री रह चुके हैं, कद्दावर नेता रह चुके हैं। आप खुद टहल रहे हैं, आप टहल के देख लीजिए, लोगों का रुझान देख लीजिएगा। आपको 80% लोग यही कहेंगे कि अब ये सीट सपा जाएगी। सब अब बीजेपी कह रहे हैं, अभी वो लोग कह रहे हैं कि तीनों सीट हार जाएगी। जहाँ जो प्रत्याशी बदले हैं, दरियाबाद की बात कर लीजिए, आप कुर्सी की बात कर लीजिए, यहाँ की बात कर लीजिए, लोग कह रहे हैं तीनों सीट हार जाएगी। इससे अच्छा ये हो गया कि अब सपा भाजपा का एकदम 100% श्योर हो गया, जीतना पक्का है। पहले क्या मुश्किल था क्या? नहीं, पहले फाइट करते रहे गोप। हाँ, लड़ाई होती, अब तो सीधे जीतना। वही मान लीजिए कि ये भाजपा निकल चुकी है यहाँ से। लेकिन अभी भाजपा ने प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है। फिर भी कोई भी आए अब यहाँ से, हाँ, और 100%। भाई साहब, क्या लग रहा है आपको जिस तरीके से फरीद महफूज किदवाई को मैदान में लाया गया है सपा की तरफ से? पहले गोप जी दावेदारी कर रहे थे, राकेश वर्मा जी दावेदारी कर रहे थे,
लेकिन फरीद को ले आया गया, तो इससे कितना बदलाव होगा? फरीद से तो बदलाव तो होगा ही, नहीं ज़्यादा तो थोड़ा बहुत तो कुछ न कुछ तो होगा। नहीं, जैसे कि 17 में देखा गया कि 23,000 वोटों से गोप जी हार गए थे, तो क्या लग रहा है वो आंकड़ा जो है वो घटेगा, बढ़ेगा या फिर जीत में तब्दील होगा? नहीं बढ़ेगा, घटेगा नहीं, बढ़ेगा। बढ़ेगा, जीत में नहीं तब्दील होगा। हाँ जीत में नहीं तब्दील होगा। क्या पूछना चाहते हैं आप, पूछिए। तब्दील नहीं होगा, जीत नहीं होगा। क्यों, वजह क्या है उसके पीछे? कई वजह हैं बताइए। भाई, उनके सरकार को इनकी सरकार को देखते हुए कोई अंतर किसी को नजर ही नहीं आ रहा। ना टाइम पर राशन मिलता था, ठीक है, जिसको कॉलोनी मिलनी चाहिए थी उसको नहीं मिलती थी। इसमें एक लाइन से सबको मिली है, क्या हिंदू क्या मुसलमान, बिल्कुल कोई नहीं कह सकता कि हमको नहीं मिली। बहुत सही, बहुत सही। हर योगी हर मोदी सही है। विकास के कार्य पर देखा जाए तो बीजेपी सही है। हर व्यक्ति को राशन, हर व्यक्ति को कॉलोनी, जो गरीब हैं जिनके घर नहीं बना है, और हर व्यक्ति को शौचालय। प्रशासन का अधिकारी जो है खुलेआम कहता था इतना पैसा दीजिए तब ये काम होगा। भ्रष्टाचार गुंडाई खत्म है, बिल्कुल ठीक है, यही रामनगर चौराहा है जहाँ पे खुलेआम गुंडाई होती थी। खुलेआम लोग कह रहे हैं कि भाजपा सिर्फ हिंदू मुस्लिम की बात करती है, उसके अलावा बात ही नहीं गुंडाई करती। कराती है। सपा में से हिंदू मुस्लिम या सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। बीजेपी है तो हिंदू है, बीजेपी के अलावा ना किसी की सरकार बनेगी ना कि कोई जीत सकता है। नहीं, आप कह रहे हैं कि बीजेपी है तो हिंदू है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो हिंदुत्व की कह रहे हैं लोग, राजनीति कर रही है, मगर वो कम से कम गिन तो रही है। बीजेपी सरकार गिन नहीं है, हमको हिंदू को कोई गिन ही नहीं रहा ना, वो तो यूज किया। पहले आपने बोला कि सबका साथ सबका विकास, उसके बाद आप कह रहे हैं कि बीजेपी है तो हिंदू। ये सरकार कह रही है, हमारी बीजेपी सरकार सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, ठीक है, अन्य पार्टियां नहीं कर रही है। तो फिर किसी मुस्लिम को टिकट क्यों नहीं दिया? मुस्लिम फिर बीजेपी ने किसी मुस्लिम को टिकट क्यों नहीं दिया? उसने अच्छा किया, क्योंकि मुस्लिम बीजेपी का सपोर्ट नहीं कर रही है। आप कह रहे हैं ना कि सबका साथ सबका विकास, तो फिर किसी मुस्लिम को टिकट क्यों नहीं दिया? वो हमारी सरकार कर रही है ऐसा, ठीक है, मगर जैसे दूसरा इंसान मेरा साथ नहीं दे रहा मेरी सरकार का, तो टिकट कैसे दे दे? वो जब से बीजेपी आई गुंडाई खत्म हुई। हिंदू है मुस्लिम सबको अगर लैट्रीन मिली है, सबको राशन महीने में 2 बार मिल रहा है, सबको कॉलोनी मिली है, हिंदू से ज़्यादा मुस्लिम को मिली है, तो सबका साथ सबका विकास कर रही नहीं कर रही है। आपके योगी जी कहते हैं, आपके नहीं हम सबके मुख्यमंत्री हैं, वो कहते हैं कि जो है 80% जनता भरोसा करती है हमारे ऊपर और 20% हमारा विरोध करती है, यानी कि 80-20 की बात हो रही है। तो ये 80-20 की बात हो रही है, तो इससे साफ जाहिर हो रहा है ना कि 20% मुसलमानों की बात की जा रही है। जी जी, जो पढ़ा लिखा इंसान है, मुस्लिम भी अगर पढ़ा लिखा है वो बीजेपी के साथ में है। जो जानता है, जो सिर्फ अनपढ़ है, नहीं जानता है, सिर्फ गांव की राजनीति रह गया, वो कर रही है। सिर्फ बीजेपी ही भारत अगर बचाना है तो जो है भाजपा ही लाना है। ऐसे सुरक्षित नहीं भारत क्या? ना, ऐसे सुरक्षित नहीं है। ये अभी कोरोना आया बीच में, बीजेपी को छोड़ के आप यूपी देख लीजिए, हमारा सबसे एक्टिव रहा, क्यों रहा है? इसके अलावा बहुत एक्टिव रहा है। लाशें आपके बैकुंठ धाम के नज़ारा आपने नहीं देखा होगा, तो हमारे पास विजुअल है, हम दिखा देंगे, ठीक है। शमशान घाटों पर लाशें लगी थी, अस्पतालों में लोग मर रहे थे, बेड थे नहीं, दवाइयाँ थी नहीं, ऑक्सीजन थे नहीं, लोग मर रहे थे। आप कह रहे हैं कि जो है बहुत एक्टिव रहा प्रदेश। भाई साहब, दूसरे प्रदेश के बारे में बताइए आप। यूपी आपने कहा, आप दिल्ली, महाराष्ट्र, हर जगह यही हाल था भाई साहब, हर जगह यही हाल था। वहाँ से कम रहा नहीं रहा, अन्य जगहों से। अमेरिका से कर लीजिए आप, यूपी की हमारी, चीन से करिए आप, बॉम्बे महाराष्ट्र करिए आप, पंजाब से करिए आप। आप ये मानिए ना कि जो है विफल रही है सरकार, कोरोना काल में सरकार विफल रही है। सरकार ने जो दावे किए थे, विफल रही होती तो अमेरिका की कहाँ की सरकार है? इनको योगी जी को अपने यहाँ नहीं बुलाती कि आप आके हमारे यहाँ कुछ दिन आइए। ऑस्ट्रेलिया के सांसद थे, उन्होंने कहा था, अमेरिका नहीं, ऑस्ट्रेलिया के सांसद थे, उन्होंने तारीफ की। नहीं है, अगर ऐसा ना होता और एक्टिव ना होते तो इनको क्यों ऑफर करता कि आके हमारे यहाँ ले आइए। अच्छा, ये बताइए कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने कल फरीद महफूज किदवाई को यहाँ से प्रत्याशी बनाया है, तो क्या मतलब यहाँ कतई नहीं होंगे, यहाँ बीजेपी का। अगर ये बताइए राकेश और गोप यहाँ से आते हैं तो क्या राकेश जीत सकते थे, गोप नहीं जीतते। गोप के यहाँ कोई देवे नहीं करते। फरीद जी को भी कम मिलेगी, 20% मिली वोट। तो वजह क्या है कि जो है लोग कह रहे हैं कि हार जाएंगे इस बार वो यहाँ से? हार जाएगा। अरे यार, बीजेपी ने काम किया है, बीजेपी कुछ नहीं किया, गुंडागिरी खत्म कर दिया। मुजफ्फरनगर और कानपुर का हाल देखे क्या हुआ था पहले, वहाँ साले हिंदू क्या लेके उठाए ले जा रहा है। अरे फरीद के अलावा नहीं, हम तो पीस पार्टी से हैं। किसी पार्टी से? ये बताइए क्या कह रहे हैं? पार्टी में वोट करते हैं। तो फरीद जी के बारे में क्या कहना? भाई यहाँ से है इस बार? नहीं, हम लोग उनको नहीं देंगे, हम मुसलमान हैं लेकिन वोट नहीं देंगे। किसको देंगे आप? आगे थोड़ा ये ना। हम डॉक्टर अयूब पीस पार्टी को वोट देंगे। अच्छा, अयूब जी को वोट देंगे? हाँ, अयूब जी का कैंडिडेट यहाँ खड़ा होगा, खुद ही नहीं देगा उनको वोट। मुसलमान खुद आपके सामने कह रहे हैं, हम उनको खुद ही नहीं देंगे वोट। अरे तो अयूब जी तो मुसलमान है, वो तो उनकी पार्टी को वोट देंगे। हम सपा की बात कर रहा हूँ। 31 सीटें जाट उनका दे सकते हैं, जाट के हैं, तो हम लोग 19% हैं मुस्लिम, तो हमका नहीं हिस्सेदारी दे सकें।
वो तो कह रहा है कि जो है मुसलमानों के लिए जितना हमने कर दिया उतना किसी पार्टी ने नहीं किया। कुछ नहीं किया, अच्छा, दंगा कराया किया है समाजवादी पार्टी ने, गोलियां चलवाई। दंगा कराया, हिंदू मुसलमान का नुकसान हुआ। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुजम्मिल। मोहम्मद मुजम्मिल यानी कि आपका ये कहना है कि समाजवादी पार्टी ने कुछ नहीं कराया, सिर्फ दंगा कराया। दंगा कराया। हाँ। और बीजेपी? बीजेपी में तो 5 साल में कोई दंगे नहीं हुआ। अच्छा, कोई नहीं यहाँ तक हुआ। भाई साहब थोड़ा आगे आइए आप। भाई साहब एक मिनट लीजिए। भाई साहब एक मिनट लिए। ये बताइए कि जिस तरह से कल जो ऐलान हुआ है, सपा ने ऐलान किया है कि फरीद महफूज किदवाई को यहाँ से प्रत्याशी बनाया है, तो मेरा सवाल ये है कि बदलाव होगा इस बार? लोग कह रहे हैं कि अरविंद सिंह गोप होते या राकेश होते वो जीत जाते, लेकिन जाए तो हार जाएंगे। राकेश वर्मा होते जीत जाते हैं। सर राकेश होते रफी नहीं जाते, रफी नहीं जीतेंगे। राकेश वर्मा होते जीत जाते हैं। यहाँ से बीजेपी कंफर्म है। सब खुला सपोर्ट है पूरा सर बीजेपी। बीजेपी फरीद आ गए 100% बीजेपी, 100% बीजेपी को लोग अगली। और सुनिए भाई साहब, अभी बिल्कुल तत्काल मैं बता रहा हूँ, कुर्सी से रश्मि सिंह को टिकट डिक्लेयर हो गया। संग्राम सिंह की बिटिया राकेश भी वहाँ हार गए। संभवतः यहाँ जीत वहाँ से सतीश शर्मा होंगे, वहाँ भी जाए। खत्म। ये जो नया समीकरण बना है तो हाँ। क्या ये बिल्कुल बेकार है काम? ये जो मुलायम सिंह ने कान में मोदी जी के कहा था, तो मोदी का ही मैसेज चल रहा है। बेटा फेल हो गया खेल। टोटी चोर पप्पू ही रहेगा, पप्पू ही रहेगा। टोटी चोर है, वो जीत नहीं पाएंगे। आंखों में पट्टी बंध गई, तीनों सीट हार गई है। सब नेताजी का समीकरण चल रहा है। भाई चाचा मान नहीं रहे हो, बहुरिया मान नहीं रहे हो, किसी को नहीं चाचा तो गए, चाचा तो आ गए। चाचा आ गए, बहुत कहाँ आ गए? चाचा कहाँ आ गए? चाचा बेचारे एक सीट। चलिए कि 3 मंत्री तो आ गए। मंत्री ले गए, मगर घर आपका ले आए अपने पास। आपकी बहू को हम ले आए, मंत्री 4 ले जाइए, फिर मेरे मंत्री होंगे। मंत्री जी स्वामी प्रसाद खत्म हो गए, पता है? उनका अंत दिया, समीकरण खत्म हो गए। आरपीएम सिंह साहब पटरौना, अब बाबा जी ने बजाया है बाजा। ये बाबा जी आरपीएन सिंह का जिक्र आपने किया, आरपीएन सिंह का आपने जिक्र किया। ये बताइए, सुनिए, आरपीएन सिंह भी ओबीसी का एक बड़ा चेहरा माने जाते हैं, ठीक है ना? तो ये बताइए, क्या कुशीनगर की जो पटरौना सीट है जहाँ से स्वामी जी को उतारा गया है, तो क्या लग रहा है कि जो है बीजेपी उतार के वहाँ पर गेम खेल सकती है? देखिए, ये बाहरी आदमी है, ये रायबरेली से गए हुए हैं और वो वहीं के हैं, और उनका एक पूरा राजनीतिक घराना रहा है, एक प्रतिष्ठित भाई राजा, पूरा सिस्टम रहा है। ये वहाँ कहीं नहीं टिकेंगे। जो अपनी बिटिया को न समझा पाया वो जनता का समझाएगा। हाँ बताइए। ठीक है, एक मिनट। योगी जी कह रहे हैं कि 80% जनता भरोसा करती है हमारे ऊपर और 20% विरोध करती है। वो 20% यानी कि साफ साफ जाहिर हो रहा है कि मुस्लिमों की बात की जा रही है, ठीक है ना? उधर स्वामी जी कह रहे हैं कि जो है 85 हमारा है, 15 में भी बंटवारा है। स्वामी जी 15 में भी बंटवारा है, 25 हमारा है, 85 हमारा है, 85। स्वामी जी का कुछ नहीं बचा। अच्छा, स्वामी जी का काम ही खत्म। अब अखिलेश जी फोन नहीं उठा रहे हैं, मिलने का समय नहीं दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं आप? कौन भटका हुआ है? अरे वो 20% जो भटके हुए हैं, तो वो 20% दोनों तरफ नहीं, दोनों तरफ नहीं है। जो भटके हुए हैं वो आएंगे, वो आएंगे, मगर कौन है 20% जो भटका हुआ है? अरे भटके हुए काफी लोग हैं। कौन भटका हुआ है? अब ये तो देखने पर पता चलेगा ना सर्वे कीजिए तब पता चलेगा कि भाई, वो तो देखने पर पता चलेगा। कौन भटका किसके लिए बैठा है वो सर्वे करोगे तभी पता चलेगा भटका कहाँ पे। बाकी तो 90% जीत है बीजेपी की, रामनगर से जीत है 90% बीजेपी की। हाँ, और वैसे नहीं कि बीच में मिस्टेक की फाल्ट हो जाए। बाकी जीत का आंकड़ा पिछली बार जो है 23 का था, शायद 23,000 के आसपास का था। तो क्या वो आंकड़ा बढ़ेगा कि जो घटेगा? 100% 1 लाख वोटों से बीजेपी जीतेगी 267 विधानसभा से। कोई रोक नहीं पाएगा उसको। अब तो बिल्कुल कोई नहीं रोक पाएगा। चाहे जैसे जीते वो जीतेगी जरूर। सबका साथ वो नमक खाएगा बीजेपी का कोई। अन्न खाया गया है, गेहूँ चाल लॉकडाउन में खाना जो जिसको जितनी जरूरत थी उसको उतना दिया गया। बहरहाल ये तो 10 मार्च को मालूम पड़ जाएगा कि आखिरकार कौन, किसके सर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का ताज सजेगा। और खासकर रामनगर की अगर हम बात करें तो यहाँ से कौन निकलेगा, किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी, ये 10 मार्च को आखिरकार मालूम पड़ जाएगा। योगी